गंगा घाट में टेस्ट की शुरुआत करने वाले हम ही हैं। पटना के भीतर बहुत सारी ऐसी प्रथा है जिसकी शुरुआत हमने किया है, लेकिन हम हो हल्ला बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। कोचिंग के साथ चुनौतियां भी आती हैं, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा। कौन लोग हैं ये लोग जो सब? जो पहले से वहाँ मैथ पढ़ा रहे थे, उनका बच्चा घटता जा रहा था, मेरा बढ़ता जा रहा था। फिर वो मतलब षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। किसी भी चीज को एक बार शिद्दत से चाहते हैं, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। और फिर लाइफ में किसी को शिद्दत से चाह रहे हैं कि नहीं? नहीं, टाइम नहीं है। नहीं है, टाइम ही नहीं। जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता की कमी है। पारदर्शिता आनी चाहिए। बोर्ड ना क्वेश्चन देता है आपको, ना आंसर की देता है, ना OMR देता है। एक प्रकार से कहिए तानाशाह बोर्ड है। हम शिक्षकों में आपसी एकता की कमी है, विद्यार्थियों में आपसी एकता की कमी है। देखिए, किसान आंदोलन की सफलता का कारण क्या है? किसान आंदोलन सफल होने का कारण ये है, किसान एकजुट रहा, अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांग को रखा और लगभग 1 बरस तक रोड पर बैठे रहे किसान। जब केंद्र की मोदी सरकार झुक सकता है तो बिहार की नीतीश सरकार क्यों नहीं झुक सकता है? जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ थे तो वो भी अच्छा काम किए हैं। अपने छोटे से कार्यकाल में बहुत ज्यादा सरकारी जॉब दिए हैं, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ होते हैं तो उस टाइम में वैकेंसी थोड़ा ज्यादा निकलता है। इस बार बुलेट भी बांटे सर आप? हाँ, निश्चित तौर पर हम जो वादा किए थे, देखिए हम जो वादा करते हैं उस वादा को निभाते हैं, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। किसान अगर जमीन बेचता है ना तो उसके आंख से आंसू गिरता है। और एक बार पिताजी के आंख से आंसू निकलते हुए देखे थे जमीन बेचते हुए। जिस लॉज में रहते थे उस लॉज के बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिए थे। बच्चा को बोल भी दिए थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए, सुबह का खाना चाहिए, शाम का खाना चाहिए, इतना आप हमको खिला दीजिए, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। सबसे पहले तो 2 बच्चा को पढ़ाए, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पूरे लॉज को बच्चा को पढ़ाने लगे। और 2014 का जो ईस्वी है ना, वो परिवर्तन वर्ष है हमारे लिए। और दूसरा, 2014 में ही हमारे दादाजी का देहांत हो गया था। हम लोग की तरफ चलता है भोज, 3 दिन का भोज। डिसीजन ये हुआ कि दादाजी के द्वारा जो वृक्ष लगवाया गया था ना, उस वृक्ष को कटवा करके भोज होगा। और उसी टाइम हम सोचे थे कि कुछ ऐसा करना है, आर्थिक तंगी परिवार में ना आए। और 1717 पोस्ट के लिए बिहार SI का वैकेंसी आया। लेकिन जब 1717 में रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट होने के बाद जो है, एक प्रकार से कहिए तो ज्ञान बिंदु के लिए क्रांति लाने का काम किया। और फिर लोग जो है, जिस कैंपस में हम थे उस कैंपस के लोग ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। आपके दरोगा फैक्ट्री से कितने दरोगा बन गए होंगे अंदाज? मेरे ख्याल से तो हम जुड़वा देते हैं आपको। देखिए, लाइव सिटीज पॉडकास्ट के एक और शो में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार से जुड़ी रोचक कहानियां, पॉलिटिकल किस्से, क्राइम एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस और साथ में कई सारे इंस्पिरेशनल लोग जो अपनी स्टोरी बताकर बिहार को इंस्पायर कर रहे हैं। आज हमारे साथ नन अदर देन रोशन सर है। रोशन आनंद सर अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लाइव सिटीज ने हमको मौका दिया अपनी कहानी बतलाने के लिए। इसके लिए लाइव सिटीज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा फैक्ट्री कहते हैं लोग आपको। आपका कोचिंग चलता है ज्ञान बिंदु के नाम से, और आज सोशल मीडिया पर हर बच्चा आपको देख रहा है। तो आज आपकी कहानी को हम लोग सुनेंगे सर, शुरुआत से चुनौतियां जो आई, संघर्ष जो हुआ, जो रोशन आनंद बनने की प्रक्रिया हुई। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, जब आदमी स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है और जब कुछ बन जाता है, तब उसकी कहानी सुनने के लिए लोग आते हैं और तब उनको एक जगह मिलती है। जब संघर्ष कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिसको पॉजिटिवली पार पाना होता है। आज आपके दर्शकों में लाखों बच्चे हैं जो उस चुनौती के रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने कई दरोगा बनाए हैं, बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको रास्ता दिखा रहे हैं। सर, बिहार के यूथ को इन्फ्लुएंस करने वालों में आपका एक बड़ा नाम है सर। और हम लोग इस चर्चा को ऐसे ही शुरू करेंगे। आपकी कहानी, करियर, पर्सनल लाइफ भी, और जो भी चीजें बिहार में चल रही हैं, इन तमाम चीजों को आपके नजरिए से देखेंगे। रोशन आनंद सर हमारे साथ हैं। तो सर, शुरू से शुरू करते हैं। निश्चित तौर पे। बचपन सर कहाँ बीता है? बचपन तो मेरा अपने गांव में बीता है, सहरसा में बीता है। सहरसा में कहाँ?
सहरसा में धमसेना गांव है, वहाँ पे मेरा अच्छा। बचपन बीता है। स्कूलिंग कैसे हुई सर आपकी? स्कूलिंग तो सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। अच्छा। 10th 11 12th हाँ। ग्रेजुएशन भी तो सरकारी स्कूल से ही किए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मतलब जब 10th किए तो 10th के बाद जो है 12th के लिए और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, हमारे मामा जी इंजीनियर थे, हाँ। तो हमारी मम्मी का सपना था कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। हाँ। तो इंजीनियरिंग करने के लिए जो है हम पटना आए, लेकिन वहाँ तो हम सफल नहीं हो पाए, हाँ। बहुत जगह असफल हुए हैं। हाँ। मतलब हमको लगता है कि कई बार असफलता हाथ लगा है। हाँ। तो असफलता हाथ लगने का ये मतलब नहीं होता है कि आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। असफलता अगर हाथ लग रहा है तो हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में और भी बेहतर कर सकते हैं। तो असफलता तो कई जगह हाथ लगा है। इसीलिए सर इंग्लिश में कहते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। हाँ, निश्चित तौर पे। आपके और आपके जैसे और लोग भी इसको सच करते हैं, हम्म, क्योंकि मोटिवेशन आपने कभी कम नहीं होने दिया। आप सरकारी स्कूल से पढ़े सर, कैसा था तब का सरकारी स्कूल? बोरा पे बैठना पड़ता था हम लोग को, हाँ। बोरा पे बैठना पड़ता था। हाँ। और हमको लगता है कि लेकिन उस टाइम के टीचर जो है ना, पढ़ाते थे, हाँ। सच में पढ़ाते थे। हाँ। और उस टाइम के टीचर से डर लगता था। हाँ। अब तो सरकारी स्कूल में जो बच्चा होता है वो टीचर से नहीं डरता है। हाँ। हम पर्सनली बता रहे हैं कि हम लोग को सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे उनसे बहुत डर लगता था। इंक्लूडिंग अभी तक हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके सामने जो है खड़ा नहीं होते हैं अच्छा से। हाँ। मतलब एक रिस्पेक्ट है अंदर में, हाँ। मतलब पढ़ाया जाता था। फिर सर आप पटना आए, हम्म, ग्रेजुएशन किस में हुआ सर आपका? ग्रेजुएशन हुआ है मेरा 2016 में। अच्छा, पटना आने के बाद। हाँ, तो आप बता रहे थे कब पहली बार कब पटना आना हुआ? पहली बार हम पटना आए 2009 ईस्वी में, और हाँ। मैट्रिक करके, यानी 10th मेरा 2009 में हुआ है। हाँ। 2009 में 10th करने के बाद जो है पटना आए। हाँ। 2009 से 11 मेरा इंटरमीडिएट का सेशन रहा। और फिर हम तो आपको बताए हैं इंजीनियरिंग का, इंजीनियर बनने का सपना लेकर के आए थे। मतलब एक आईआईटी का सपना लेकर के आए थे, लेकिन आईटीआई भी नहीं निकल पाया, ऐसा हो गया। हाँ। तो वहाँ तो अ, 2 साल तो इंटरमीडिएट और इंजीनियरिंग दोनों का तैयारी किए, हाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कुछ हो पाया। हाँ। फिर 1 साल के लिए कोटा गए, अच्छा। 2011 से 12। अच्छा। 1 साल अच्छा। के लिए कोटा गए, हाँ। 1 साल कोटा में रहे, वहाँ पर तैयारी किए। हाँ। और फिर एआई ट्रिपल ई में अच्छा खासा हाँ। रैंक आया और एडमिशन भी हुआ मेरा। हाँ। और बीआईटी मेसरा में मेरा एडमिशन हुआ। हाँ। 2012 से 2016 मेरा सेशन था बीटेक का, हाँ। लेकिन हम बीटेक को 2013 में ही स्किप कर दिए। अच्छा। और 2013 में ही स्किप करने के पीछे बहुत सारा रीजन था। एक रीजन आर्थिक भी था, और एक रीजन करियर को भी लेकर था। आर्थिक रीजन क्या था कि जैसे हमारे पिताजी किसान हैं, तो जब हमारा एडमिशन बीआईटी मेसरा में हुआ था तो जमीन बेच करके हम एडमिशन लिए थे। और किसान अगर जमीन बेचता है ना तो उसके आंख से आंसू गिरता है, वो नहीं बेचना चाहता है, कोई भी किसान हो। तो जमीन बेच करके हम थोड़ा जिद्दी रहे हैं बचपन से ही कि नहीं, हमको ये करना है, मतलब करना है चाहे जो भी हो। तो जमीन बेच करके बीआईटी मेसरा में हम एडमिशन लिए, 1 साल तक रहे। लगभग 1 साल में 5 लाख रुपया खर्च हो चुका था। और उस 1 साल के दरमियान जो है मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब रहता था। और उस 1 साल के दरमियान जो है कॉलेज के जो टॉपर सब थे 4th ईयर के, उनसे कुछ मुलाकात हुआ, बात हुआ। तो हम लोगों के एक सीनियर थे, सुपर सीनियर कहा जाता है, 4th ईयर में थे, केरला के थे, सीएस ब्रांच था उनका। अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी था, अभी एग्जैक्ट नाम ध्यान में नहीं है। वो यूनिवर्सिटी जो है उसको एक लेक्चर पर, एक टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए बुलाया, लेकिन उसका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पता नहीं अंदर से ये लगा कि जब कॉलेज के टॉपर हैं। कौन सा अमित ब्रांच था आपका? मेरा था मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल। मेरा मैकेनिकल ब्रांच था, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका सीएस था। हाँ। तो उनका जब कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो ये चीज हिट किया कि जब हमारे कॉलेज के टॉपर का कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग तो एवरेज स्टूडेंट हैं। तो फिर हमको लगा कि नहीं, स्किप करना चाहिए। अब यहाँ पर लगता नहीं है फ्यूचर है, लगता 5 लाख नहीं है लग गया तो करियर है। लग गया, लेकिन अब और नहीं हाँ, डुबाना है। अब और नहीं डूबना, अब और जमीन नहीं बेचना है। हाँ।
और उस टाइम में हम एजुकेशन लोन के लिए बहुत सारा बैंक में भटके थे, कोई बैंक एजुकेशन लोन हमको नहीं दिया। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किताब जो है लेकिन धरातल पे नहीं है। जैसे बैंक में है कि आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, लेकिन आप जब जाते हैं तो आपको नहीं मिलता है एजुकेशन लोन। तो हमने प्रयास किया था लेकिन हमको नहीं मिल पाया एजुकेशन लोन, तो फिर दूसरे साल के लिए भी हमको जमीन ही बेचना पड़ता। और एक बार पिताजी के आंख से आंसू निकलते हुए देखे थे जमीन बेचते हुए, तो हमको भी लग रहा था कि जमीन बेच बेच करके इंजीनियरिंग करना जो है, और उसमें फ्यूचर भी बहुत ज्यादा हमको ब्राइट नजर नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से जो है छोड़ दिए। और फिर 2013 से 2016 ये मेरा ग्रेजुएशन का सेशन है। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ, पटना से ही क्लियर हुआ है। कहाँ से लिए सर? मगध यूनिवर्सिटी से। मगध से। हाँ, मगध यूनिवर्सिटी से। अब टीचिंग का जो स्टोरी शुरू हुआ 13 में? नहीं, 2013 में छोड़ के आए। हाँ, तो 2013 में जब छोड़ के आए ना, हाँ, तो वहां तक गार्जियन का साथ था। हाँ, क्योंकि गार्जियन मम्मी पापा चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। हाँ, ठीक है, हम जमीन बेचेंगे, लेकिन तुम इंजीनियर बनो, सफल इंजीनियर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो। लेकिन जब 2013 में वो जो डिसीजन था वो मेरा अपना डिसीजन था, हाँ, वो गार्जियन के सहमति का डिसीजन नहीं था। वो डिसीजन हम स्वयं लिए थे। और हमको ऐसा लगता है कि एक समय पर अगर आप वयस्क हो गए हैं, सोचने का क्षमता है आप में, तो आप डिसीजन लीजिए और थोड़ा रिस्क लीजिए। हाँ, बिना रिस्क का कुछ नहीं होता है। अगर हम वहां पे रिस्क नहीं लिए रहते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो वहां पर हम रिस्क ये लिए कि हम अपना डिसीजन स्वयं लिए और फिर वापस पटना आए। पटना आने के बाद गार्जियन से जब बात हुआ तो गार्जियन पूरी तरीका से छोड़ दिए, क्योंकि हमने गार्जियन के आदेश का अवहेलना किया। गार्जियन का मन था कि पूरा कंप्लीट करे, लेकिन बीच में ही हमें स्किप कर दिए, तो गार्जियन हमको छोड़ दिए। गार्जियन की तरफ से जो है फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आने लगा। तो अब यहाँ आने के बाद अब कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन एक ही रास्ता था, जनरल कंपटीशन। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि जनरल कंपटीशन का ही तैयारी किया जाए, हाँ, कोई छोटा से छोटा जॉब लग जाए बस। तो फिर उस टाइम में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, तो हम उस एग्जाम को टारगेट साल किए। कौन सा था सर ये? 2014। 14। हाँ, 2014। और जो 2013 का ईस्वी है, जब हम छोड़ करके आए थे, तो कुछ दोस्त लोग जो है हाँ, कॉपरेट किया। हाँ, कुछ दोस्त लोग कॉपरेट किया, मतलब जो पहले से पटना में रहता था वो लोग जो है थोड़ा कॉपरेट किया, और फिर उस वजह से 2013 से 2014 तक हम रह पाए। और उस एक साल के दौरान जो है थोड़ा बहुत जनरल कंपटीशन के लिए जो सामान्य ज्ञान होता है वो सब हम पढ़े। और वो सब जब पढ़े ना, तो हमको लगा कि ये तो हमारे लिए आसान है, लगता है हम ये किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो उसी दौरान जो है 2014 में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, और 2014 ईस्वी से ही हम जिस लॉज में रहते थे उस लॉज के बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिए थे। और गाइड करने के पीछे जो है बच्चा को बोल भी दिए थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए, सुबह का खाना चाहिए, शाम का खाना चाहिए, इतना आप हमको खिला दीजिए, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। और हम स्वयं पढ़ते थे और फिर पढ़ाते थे, और इस उद्देश्य से पढ़ते थे कि सामने वाले को समझाना। तो उसमें होता क्या था, अपना भी यानी किसी भी टॉपिक पर अच्छा पकड़ हो जाता था। जब तक आपका किसी टॉपिक पर अच्छा पकड़ नहीं होगा तब तक आप सामने वाले को नहीं बता सकते हैं। तो सामने वाले को बताने के लिए जो है किसी टॉपिक को एक बुक से नहीं, 3 बुक से, 4 बुक से, 5 बुक से पढ़ते थे और समझाते थे। तो सबसे पहले तो एक लड़का को पढ़ाना शुरू किए तो उसको बोले सुबह का खाना आपको खिला देना है। और फिर दूसरा लड़का को जब पढ़ाने लगे तो उसको बोले शाम का खाना आपको खिला देना है। तो शुरू में तो यही रहा, और फिर उसी दौरान अपना भी तैयारी कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे। 2014 में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, उसमें बस यही था कि रिजल्ट हो जाए, कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए। तो उसमें जो है हमारा रिजल्ट भी हुआ। उस टाइम में मोबाइल था, लेकिन क्वेश्चन पेपर जैसे बिहार पुलिस में लीक होता था 2014 में, हमको नहीं लगता है लीक हुआ था, हमको तो नहीं आया था। हम तो ऑन मेरिट एग्जाम निकाले। हाँ, एग्जाम निकालने के बाद जो है फिजिकल की तैयारी किए। हाँ, 45 दिन हमको फिजिकल का तैयारी करने का मौका मिला। हाँ, हम जो है फिजिकल के तैयारी में जो है मतलब पूरा अपना जान लगा दिए, लेकिन फिजिकल हमसे नहीं निकल पाया है। और आज तक हमको लगता है किसी भी एग्जाम में मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया। और 2014 का जो ईस्वी है ना, वो परिवर्तन वर्ष है हमारे लिए।
कई दृष्टिकोण से परिवर्तन वर्ष है। तो एक तो एग्जाम में रिजल्ट हुआ जनरल कंपटीशन में, तो वहां से गार्जियन फिर थोड़ा पॉजिटिव हुआ। मतलब जब एग्जाम में रिजल्ट हुआ तब गार्जियन पॉजिटिव हुआ, लेकिन जैसे फिजिकल गिरा ना तो फिर से गार्जियन नेगेटिव हो गया। तो और एक ये चीज है, और दूसरा 2014 में ही हमारे दादाजी का देहांत हो गया था। अच्छा। ड्यू टू कैंसर की वजह से जो है दादाजी का देहांत हो गया था। तो हम लोग बहुत ज्यादा इलाज नहीं करवा पाए। ऐसा नहीं था कि बहुत आर्थिक हम लोगों का मजबूत हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो आर्थिक तौर पर कमजोर थे, लेकिन जो भी कैपेसिटी था उस अनुसार जो है दादाजी का इलाज करवाए। लेकिन दादाजी हमारी तरफ ही रहते थे। दादाजी का इलाज करवाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो दादाजी का जब देहांत हुआ तो हम पटना में ही थे, फोन आया तो दादाजी के दाह संस्कार को लेकर के जो है पटना से घर गए, और दाह संस्कार उनका हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग की तरफ चलता है भोज, 3 दिन का भोज। चाहे कुछ भी है आपको भोज करना पड़ेगा। तो उस भोज में जो है, हमारे पिताजी 2 भाई हैं, तो भोज में जो है अब बात चलने लगा कि भोज होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे बड़े पा जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आनाकानी करने लगे थे। तो डिसीजन ये हुआ कि दादाजी के द्वारा जो वृक्ष लगवाया गया था ना, उस वृक्ष को कटवा करके भोज होगा। और उसी वृक्ष हमारे दादाजी के द्वारा, हमारे दादाजी बहुत प्रकृति प्रेमी थे, मतलब वृक्ष लगाने में उनकी काफी ज्यादा रुचि हुआ करता था। तो उनके द्वारा जो वृक्ष लगाया गया था उसी को काट करके जो है भोज किया गया। और हम दाह संस्कार करके लौट गए, हम भोज में नहीं आए। भोज में देखिए परिवार में बहुत तरह का चीज हो रहा था, तो वो सब चीज हमको पसंद नहीं। हमको बहुत ज्यादा शोरगुल, हो हल्ला, ये सब चीज, बहुत ज्यादा झगड़ा, ये सब हमको पसंद नहीं है। हम सिर्फ दाह संस्कार करवा करके वापस आ गए थे, और हम भोज में नहीं गए। और उसी टाइम हम सोचे थे कि कुछ ऐसा करना है कि आर्थिक तंगी परिवार में ना आए। फिर कुछ ऐसा करना है कि खराब से खराब बीमारी का इलाज हम करवा सकते हैं अपने परिवार के लिए। फिर आए तो फिर 8 साल बाद लौटे। फिर 2014 में जब पटना आए तो एक सपना लेकर के आए कि बिहार पुलिस का तो जो है वो है, लेकिन ऐसा हमको लगने लगा था कि बिहार पुलिस से बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने अपना लक्ष्य बनाया यूपीएससी बीपीएससी। फिर सेल्फ स्टडी ही करना शुरू किए। सोर्स निकाले यूपीएससी बीपीएससी के लिए, क्या अच्छा सोर्स है, सोर्स निकाले, तैयारी करना शुरू किए। और तैयारी करने के क्रम में गार्जियन का कोई सपोर्ट नहीं था, तो हम 2 बच्चा से, सबसे पहले तो 2 बच्चा को पढ़ाए, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पूरे लॉज को बच्चा को पढ़ाने लगे छत पे जाकर के। और जब छत पे जाकर के पूरे लॉज के बच्चा को पढ़ाने लगे तो सब मोटिवेट किया कि आपको ये क्लासरूम लीजिए, वहां पे चलिए, हम लोग को गाइड कीजिए, अच्छा रहेगा। तो फिर कोई टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे, उनसे 1 घंटा समय मांगे कि 1 घंटा हमको समय दीजिए, उसके एवज में जो है आपको जो भी होगा वो आप ले लीजिएगा, मतलब 2000, 3000, 4000 जो भी होगा आप ले लीजिएगा। और फिर 1 घंटा का हम समय उस संस्थान वाले से लिए, और फिर वहां पर जो है पढ़ाना शुरू किए। और उसको, बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद इतना मेहनत करते थे कि बच्चा संतुष्ट होने लगा। एक बैच से दूसरा बैच बना, दूसरा बैच से तीसरा बैच बना। तो फिर जब वहां पर जो पहले से वहां मैथ पढ़ा रहे थे, उनका बच्चा घटता जा रहा था, मेरा बढ़ता जा रहा था। फिर वो मतलब षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। तो फिर षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। आप कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? हम पढ़ा रहे थे जीएस में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिकली हम ये पढ़ा रहे थे। उस टाइम में तो हम पूरा जीएस पढ़ाते थे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो है हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। कोचिंग के साथ चुनौतियां भी आती हैं, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा। कौन लोग हैं ये लोग जो सब करते हैं? देखिए होता क्या है, जैसे समाज, समाज में अगर आप आगे बढ़िएगा ना, तो समाज के लोग ही आपका पैर खींचता है। वही चीज कोचिंग संस्थान में ही है, में भी है, और वही चीज हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग में, हर जगह है। जो आपसे पहले से आगे,
आप उससे आगे जाइएगा तो आपका पेड़ खींचा जाएगा। आपके दरोगा फैक्ट्री से कितने दरोगा बन गए होंगे अंदाज? मेरे ख्याल से तो हम जुड़वा देते हैं आपको। हाँ। देखिए 1717 पोस्ट का जब वैकेंसी आया था, हाँ। तो 1717 पोस्ट के वैकेंसी में टोटल 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। हाँ। उसके बाद 2446 पोस्ट का वैकेंसी आया, हाँ। उसमें 100 प्लस बच्चों का रिजल्ट हुआ। 100 से एक बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। हाँ। 2400, उसके बाद 2446 का के बाद 2213 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया, तो उसमें 200 प्लस, 201 हो सकता है, 199 नहीं हो सकता है। उसके बाद जब 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया, तो इसमें 300 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो 3, 2, 5, 1, 6, 608, मतलब 600 प्लस दरोगा संस्थान से बना है। ये डायरेक्ट वे में। हाँ। इनडायरेक्ट वे में तो आज की डेट में हम आपको बता दें कि बिहार एसआई की तैयारी करने वाले कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा हाँ। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संस्थान से नहीं जुड़ा होगा। हाँ। चाहे वो क्वेश्चन बैंक मेरा पढ़ता हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट मेरा लगाता हो, चाहे टेस्ट देता हो, चाहे बैच लिया हुआ हो, किसी न किसी रूप में आज के डेट में बिहार एसआई की तैयारी करने वाले छात्र संस्थान से जुड़े हुए। इस बार बुलेट भी बांटे सर आप? हाँ, निश्चित तौर पर हम जो वादा किए थे, देखिए हाँ। हम जो वादा करते हैं हाँ। उस वादा को निभाते हैं, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। तो हम ऑन स्टेज ये बात बोले थे कि हमारे संस्थान से जो लोग टॉप 20 में आएंगे, उन्हें उपहार के तौर पर, एक प्रोत्साहन के तौर पर हाँ। बुलेट दिया जाएगा। और हम आपको बता दें कि हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से की बात हम कर रहे हैं। जब हम 50 रुपया कमाते थे ना, तो 10 रुपया 20 रुपया बच्चा को इनाम के तौर पर देते थे, उससे प्रोत्साहन मिलता था। ये हमको कहाँ से मिला है? देखिए बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो सरकारी स्कूल में जो होता था ना, 15 अगस्त पर भाषण होता था, और जो भाषण होता था ना, उस भाषण में जो टॉप 1 2 3 होता था, उसको इनाम दिया जाता था। तो उसके लिए, एक इनाम के लिए जो है, दिन रात करके भाषण, दूसरे का जो अच्छा स्टूडेंट होता था उसका भाषण चोरी कर लेते थे, उसका भाषण लिख लेते थे, हाँ। और फिर अपना तैयार करते थे, किताब से तैयार करते थे, और एक बेहतरीन भाषण तैयार करके जो है भाषण देते थे। हाँ। तो उसमें टॉप 1 2 3 में आता था, और टीचर के हाथ से प्राइज मिलता था ना, तो एक प्रोत्साहन मिलता था। हाँ। और इस चीज को हमने अपने टीचिंग करियर में अपनाया। हाँ। और जब से हम पढ़ाना शुरू किए हैं, तब से भी मेरे पास है, उसका एक निश्चित हिस्सा जो है हम विद्यार्थी को उपहार के तौर पर देते हैं। ये हम जब से हम 2014 से थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किए, फिर जो है प्रॉपर वे में कोचिंग की अगर आप बात करेंगे, तो प्रॉपर वे में कोचिंग की शुरुआत हम 1 सितंबर 2017 को किए हैं। अच्छा। उस बीच में हुआ क्या था कि बिहार पुलिस के बाद फिजिकल, हम आपको बताया बिहार पुलिस हुआ था, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया। हाँ। तो फिर एक बड़ा सपना देखे दादाजी के एक्सपायर होने की वजह से, हाँ। कि हमको अधिकारी बनना है। हाँ। और फिर बीपीएससी में पूरा जी जान लगा दिए। और जब बीपीएससी में पूरा जी जान लगा दिए, तो हमारी एक विशेषता कहिए या खामी कहिए, हम किसी भी चीज को एक बार शिद्दत से चाहते हैं, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। हाँ। तो बीपीएससी को 60 से 62वीं बीपीएससी को हम बहुत शिद्दत से चाहे थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन मेरिट लिस्ट में जो नाम होता है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। और जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उस 3 साल के भीतर, 2013 से 2017, उस 3 साल के भीतर जो है सिलेबस को रगड़ चुके थे। हाँ। और पर्सनल फिर लाइफ में किसी को शिद्दत से चाह रहे हैं कि नहीं? नहीं, टाइम नहीं है, नहीं है। टाइम ही नहीं है। लेकिन समाज और लोग और प्रकृति का तो जरूरत है ना। हाँ है, ठीक है, हाँ। लेकिन अपने करियर में ही इतना इन्वॉल्व रहते हैं हाँ। कि मतलब समय ही नहीं मिलता है वो सब चीज इस सोचने को 10 लेकर। साल में भी कभी नहीं किसी से नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी बातचीत तक, हुई? कभी नहीं, कुछ नहीं, नहीं। नहीं। शादी कब करने का प्लान है? शादी का तो अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। हाँ। हम अपना जीवन जो है शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, छात्रों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। अभी तो हम बता रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। हाँ। मतलब हमारा जो सपना है शिक्षा के क्षेत्र में करने का, अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। हाँ। बस अभी तो शुरुआत है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, हाँ। समाज के लिए कुछ करना है। और हम आपको बता दें कि समाज के लिए कुछ करने का जो प्रेरणा है, हाँ। वो हमें विवेकानंद जी से मिला है। जब हमने हाँ। विवेकानंद जी को पढ़ा, हाँ। वहां से समाज के लिए कुछ करने का प्रेरणा हमें मिला। विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट है कि ऐसे तो हिंदू धर्म में
लोगों का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। हाँ, तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास धर्म को अपनाते हैं, हाँ, लेकिन विवेकानंद जी क्या कहे हैं पता है आपको? क्या? विवेकानंद जी बोले हैं मोक्ष प्राप्ति का रास्ता संन्यास धर्म को अपनाना नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मानव सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। सही बात है, अच्छी। तो हमारा लक्ष्य है कुछ बेहतर करना है। हाँ, विवेकानंद जी को जितना हम पढ़े हैं उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बेहतर करना है और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना है। 8 साल बाद घर लौटे, फिर क्या हुआ? घर पर क्या रिएक्शन रहा सबका? 2014 जब घर छोड़े हाँ, तो 2022 में घर गए। हाँ, इस अवधि के दौरान काफी स्ट्रगल करना पड़ा। घर पे क्या हुआ वो बात हम आपको आगे बताएंगे, हाँ, लेकिन ये जो पीरियड था ना, हाँ, यही संघर्ष का दौर था मेरा। हाँ, यहीं पर अगर हम हाँ, टूट जाते हाँ, तो आज हम इस रूप में आपसे बात नहीं कर रहे होते। हाँ। तोड़ने का तो बहुत ज्यादा लोग प्रयास किया। कुछ सुनाइए। जब आप टूटे, प्रयास भी हुआ, टूटे भी, जो पिलर्स बने सक्सेस के, उन पिलर्स की कुछ चर्चा करिए। देखिए, तो प्रॉपर वे में कोचिंग की शुरुआत 1 सितंबर 2017, 17 को भी। उससे पहले सामान्य अध्ययन को रगड़ दिए थे। हाँ, मतलब जब तक हम मेरा रिजल्ट आना नहीं शुरू हुआ हाँ, तब तक हम कोचिंग नहीं खोले। हाँ, हमारा अपना मानना है, लोग जो भी सोचे, लेकिन हमारा अपना मानना है, जो इंसान किसी रास्ता को देखा हुआ है ना, वो दूसरे को उस रास्ता पे आसानी से लेकर के चल सकता है। अगर कोई इंसान परीक्षा में सफल हो रहा है तो वो दूसरों को भी सफल बना सकता है। तो हमारा जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो हमको लगा कि ठीक है, इधर तो फाइनल रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ बेहतर किया जाए, कुछ लोगों को रास्ता दिखाया जाए। तो 2017 में प्रॉपर वे में कोचिंग खोले और 17 पोस्ट के लिए बिहार एसआई का वैकेंसी आया। हाँ, तो जब शुरू में कोचिंग खोले तो किसी का बहुत ज्यादा नजर नहीं था, लेकिन जब 1717 में रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट होने के बाद जो है कोचिंग में भीड़ होने लगा। हाँ, और जब कोचिंग में भीड़ होने लगा तब लोगों का नजर कोचिंग पे पड़ने लगा। हाँ, और फिर लोग जो है, जिस कैंपस में हम थे उस कैंपस के लोग ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। हाँ, और अभी तक लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस कैंपस में अभी भी हम हैं उस कैंपस में हम आपको बता दें कि षड्यंत्र के तहत हमको कोई बहुत बड़ा क्लासरूम लेने नहीं दिया गया। फिर हमको उस कैंपस से बाहर जाना पड़ा और दूसरे कैंपस में जाकर के हम बड़ा क्लासरूम लिए। और हमारे संस्थान में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। झगड़ा का कारण क्या था? एक बैठना, मतलब विद्यार्थी को जगह नहीं मिल पाता था, झगड़ा का एक कारण होता था। और कुछ लोग जानबूझ करके झगड़ा करवाते भी थे कि क्लास डिस्टर्ब हो, टीचर मेंटली डिस्टर्ब हो, टीचर आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, मतलब इस प्रकार का चीज हुआ। मेन जो है ना, जानते हैं, रिजल्ट मेन रिजल्ट है। तो रिजल्ट के बाद जो है जब भीड़ बढ़ा और लोग दूसरे दूसरे संस्थान से रिजल्ट को देख करके आने लगे तो फिर षड्यंत्र होने लगा। और उस षड्यंत्र के अंतर्गत कई बार हमको गिराया गया, लेकिन हम जितना बार गिरे उससे अधिक सशक्त होकर के ऊपर उठे। अनेकों कहानियां हैं। दरोगा में भी सर बहुत गड़बड़ियां हुई बहाली में, छोटी मोटी गड़बड़ियां, हर चीज। छात्र और एक टीचर के दृष्टिकोण से आपके पास तो अभ्यर्थी भी हैं और जो पास्ड आउट दरोगा है वो भी है। एग्जामिनेशन प्रक्रिया में जो करप्शन है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परीक्षा का जहां तक सवाल है, बिहार एसआई परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता की कमी है। हाँ, पारदर्शिता आनी चाहिए। हाँ, जैसे बिहार एसआई परीक्षा में पारदर्शिता की कमी कैसे है? हाँ, बोर्ड ना क्वेश्चन देता है आपको, हाँ, ना आंसर की देता है, ना ओएमआर देता है। तो ये सब पारदर्शिता की कमी है। अगर बोर्ड क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दे, आंसर की देना शुरू कर दे, ओएमआर सीट देना शुरू कर दे, तो फिर परीक्षा पारदर्शी हो जाएगा। ये मांग 2018 से उठाया जा रहा है। लेकिन बिहार में जो बोर्ड है, बिहार एसआई का एग्जाम करवाता बीपीएसएससी बोर्ड, एक प्रकार से कहिए तानाशाह बोर्ड है। नई बात मानता है, ठीक है। और इसमें हम शिक्षकों की भी कमी है। हम शिक्षकों में आपसी एकता की कमी है, विद्यार्थियों में आपसी एकता की कमी है। देखिए, किसान आंदोलन के सफलता का कारण क्या है?
हम लोग तो इसके प्रत्यक्षदर्शी है। किसान आंदोलन तो बहुत ज्यादा साल पहले नहीं हुआ है, 2-3 साल पहले हुआ है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सफल होने का कारण ये है, किसान एकजुट रहा, अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांग को रखा और लगभग 1 बरस तक रोड पर बैठे रहे किसान। बिल्कुल। लगभग सैकड़ों किसान शहीद भी हो गए। हाँ। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस हुआ। हाँ। हम लोग सिर्फ ऑन कैमरा बात करते हैं, सिर्फ अपने पब्लिसिटी के लिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब तक एकजुट होकर के छात्रों के साथ आप रोड पर नहीं बैठेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आज हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर ईडब्ल्यूएस और अभी जो सिपाही भर्ती में एनसीएल वगैरह का जो बदलाव हुआ है, इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं सबको? देखिए, हमारा ये मानना है कि देखिए, बात ये है कि जैसे पिछला हाँ। बैक डेट का एनसीएल ईडब्ल्यूएस मान्य है, मतलब 2022-23 का। हाँ। और करंट में जिस स्टूडेंट के पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस है वो मान्य नहीं। हाँ। एक बात बताइए, अभी जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और जो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में है उसके पास एनसीएल है, उसके अनुसार वो गरीब है और 2022-23 में वो अमीर था। ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है। और एक डॉक्यूमेंट के आधार पर स्टूडेंट को छांट देना ये कहीं से भी सही नहीं है, 1% सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में सीएसबीसी बोर्ड बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो क्या सीएसबीसी बोर्ड बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर के एग्जाम कैलेंडर जारी किया है? नहीं जारी किया है। मतलब बिहार में कोई अता पता ही नहीं है। जैसे रेलवे में रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है कि हम इस माह में वैकेंसी देंगे, इस माह में प्री का एग्जाम लेंगे, इस माह में मेंस का एग्जाम लेंगे, इस डेट में हम रिजल्ट देंगे। लेकिन बिहार के भीतर तो ऐसा नहीं है। बिहार में तो वैकेंसी कभी भी आ जाता है, और जब बिहार में वैकेंसी कभी भी आ जाता है तो विद्यार्थी को क्या पता है कि कब वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, उससे पहले का वो एनसीएल बना करके रखेगा। तो बोर्ड की गलती है ये। अगर बोर्ड एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे कि हम अगस्त 2025 में वैकेंसी देने जा रहे हैं, बच्चा उससे पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना लेगा। तो बोर्ड की गलती है और यहां पर बोर्ड मनमानी कर रहा है, और करेंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और देखिए, आंदोलन काफी अच्छे ढंग से हो रहा है और सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। जब केंद्र की मोदी सरकार झुक सकता है तो बिहार की नीतीश सरकार क्यों नहीं झुक सकता है? जब संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर के, जैसे किसान एकजुट होकर के आंदोलन किया है, वैसे ही अगर छात्र और स्टूडेंट यानी छात्र और टीचर एकजुट होकर के अगर हम लोग रहेंगे तो निश्चित तौर। लेकिन यहीं पर हम आपको बता दें कि कुछ लोग राजनीति करते हैं और कुछ सोशल मीडिया के लोग भी राजनीति करते हैं और कुछ टीचर भी राजनीति करते हैं, कुछ फिजिकल ट्रेनर भी राजनीति करते हैं। यहां पर हर किसी को भी राजनीति नहीं करना चाहिए, और यहां पर हर किसी को अपने ईगो को साइड करके जो है छात्रों के वास्तविक हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीति पे बात आई है तो बिहार में हमने पिछले 10 साल में नीतीश का भी गवर्नेंस देखा है, तेजस्वी की भी भूमिका देखी है एज डिप्टी सीएम। आपको कौन ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है? देखिए, दोनों अपने अपने स्थान पे सही है। नीतीश जी भी अच्छा काम किए। हाँ। और जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ थे तो वो भी अच्छा काम किए हैं। हाँ। अपने छोटे से कार्यकाल में बहुत ज्यादा सरकारी जॉब दिए हैं जिसका वो क्रेडिट लेते हैं। हाँ। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से देखा जाए, हाँ। तो जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ होते हैं हाँ। तो उस टाइम में वैकेंसी थोड़ा ज्यादा निकलता है। ऐसे भी नीतीश जी के शासनकाल में रोजगार मिला है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जैसे बिहार एसआई में ही पहले वैकेंसी रेगुलर नहीं आता था, नीतीश जी के ही शासनकाल में बिहार एसआई में जो है वैकेंसी रेगुलर वे में आया है। बिहार पुलिस में वैकेंसी रेगुलर वे में आया है। नीतीश जी जब तेजस्वी जी के साथ होते हैं तो उस टाइम में थोड़ा रेशियो ज्यादा होता है बीजेपी के बनिस्पत। करप्शन और गड़बड़ी का रेशियो, करप्शन और गड़बड़ी का रेशियो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कहिए तो अफसरशाही हॉबी है सरकार पे, ऐसा हमको लगता है। जैसे अभी सीएसबीसी ही मनमानी कर रहा है। एक बिहार पुलिस का ही देख लीजिए, एक यानी बच्चा
इस बार जो एग्जाम हुआ है, इस बार जेन्युइन बच्चा एग्जाम पास किया है और आप उसको एक सर्टिफिकेट के आधार पर छांट रहे हैं, तो इसको आप क्या कहिएगा? अफसरशाही का ही हॉबी होना कहिएगा। पेपर लीक्स भी बहुत हुए बिहार में, 14 से भी हम लोग देख रहे हैं, बीएसएससी 2014 और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ियां, एक बार बीपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बच्चों के बीच क्या फीलिंग है इनको लेकर के? आपसे तो सब लोग शेयर करते हैं लोग, और कुछ आरोप कोचिंग के संचालकों पर भी लग जाता है। ये प्रकरण कैसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पेपर लीक, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो है ना, ठीक है, आप पुल बनाने में 5 करोड़ का है, आप मान लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जो किसी आम इंसान को दास बना देता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, और अगर पेपर लीक होता है तो जो ईमानदारी से बच्चा मेहनत किया है उसका नहीं होता है। बताइए, जो बच्चा एक सपना लेकर के पटना आया है, घर परिवार को छोड़ करके, कौन नहीं चाहता है कि माँ के हाथ का रोटी खाए? कौन नहीं चाहता है कि अपने गार्जियन के साथ रहे? कौन चाहता है अपने से खाना बनाना, कपड़ा साफ करना तथा अन्य सभी काम करना? कोई नहीं चाहता है। लेकिन बिहार में तो कुछ है भी नहीं सरकारी नौकरी के अलावा। बिहार में ऐसा भी तो नहीं है बहुत ज्यादा उद्योग है कि लोग कुछ भी कर ले। तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र उपाय है। बच्चा परिवार का त्याग करता है, इतना ज्यादा संघर्ष करता है पटना में आकर के या अन्य जहां भी शैक्षणिक संस्थान है वहां जाकर के, और ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट ना हो और पेपर लीक हो जाए, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, और जो लोग पैसा लेकर के क्वेश्चन पेपर खरीदा हो, जो कभी मेहनत नहीं किया हो, उसका रिजल्ट हो जाए, ये कहां तक जायज है? एकदम से जायज नहीं है। और इसमें निश्चित तौर पर पेपर में आया है, सोशल मीडिया पे आया है कि कुछ संस्थान भी इसमें संलिप्त है। तो जो संस्थान संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए कि इस प्रकार का चीज ना हो। जो बच्चे असफल हो रहे हैं, दो चीज है, कब एक एस्पिरेंट को ये मान लेना चाहिए कि अब मुझे प्लान बी की ओर स्विच कर जाएं, दूसरा जो असफल हो गए वो उनके लिए क्या आप सलाह दे रहे हैं? देखिए, जैसे हम हैं, आप हैं, या कोई भी है, हम अपने बारे में, हमारे बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप हैं, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ज्ञानेश्वर जी हैं, उनसे बेहतर उनके बारे में कोई नहीं जानता है। हमको अपना औकात पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हमको 2013 में, 2012 से 2013 में हमको यह लग गया था कि इंजीनियरिंग फील्ड में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसी टाइम हमको लग गया था कि नहीं, हमको कुछ दूसरा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो एक छात्र को पता होता है, उसको पता चल जाता है, जैसे वो तैयारी करता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल वो तैयारी करता है ना, मतलब 2 से 3 साल जाते जाते उसको पता चल जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद अगर वो लगा हुआ है, वो लोगों को पागल बना रहा है, और 3 साल तक अगर उसका किसी भी एक एग्जाम में रिजल्ट हुआ, चाहे वो ग्रुप डी का रिजल्ट ही क्यों ना हो, अगर रिजल्ट हुआ है वो रिजल्ट ले सकता है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन अगर 3 साल तक तैयारी करने के बाद किसी बच्चा का एक भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो तैयारी नहीं कर रहा है, उससे सच में नहीं हो सकता है। तो 2 से 3 साल, हाँ 3 साल के बाद देखिए, स्टूडेंट भी बहुत प्रकृति का होता है। कुछ स्टूडेंट होता है कि सच में पढ़ाई करता है, और जो सच में पढ़ाई करता है ना, उसको लगता है सब पढ़ रहा है। और कुछ स्टूडेंट होता है दूसरों को पागल बनाने के लिए पढ़ता है, दिखावे के लिए पढ़ता है। तो दिखावटी पढ़ाई वाला स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता है। अब अपनी कहानी पे वापस आते हैं सर, कब वो साल था जब टर्निंग पॉइंट हुआ ज्ञान बिंदु का? ज्ञान बिंदु का टर्निंग पॉइंट जो है, हाँ 2022 वहां से कोचिंग बूम किया। हाँ। कैसे कोचिंग बूम किया? तो 2020-21 कोरोना काल था। 2020-21 कोरोना काल था, और कोरोना काल से पहले जो है, बिहार एसआई
के अंतर्गत 2446 पोस्ट का वैकेंसी आया था और कोरोना की वजह से कोचिंग सब बंद करना पड़ा था। हाँ। तो कोरोना की वजह से जब कोचिंग सब बंद करना पड़ा तो कोई किसी से मिल नहीं रहा था, लेकिन लग रहा था कि शुरू में 14 दिन में सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। 14 दिन तक हम भी वेट किए, नॉर्मल नहीं हुआ। धीरे धीरे लॉकडाउन का टाइम पीरियड बढ़ ही रहा था। बढ़ता गया। तो फिर लगभग 1 माह होते होते हमको ऐसा लगने लगा कि अब तो लगता है कि यहाँ पर भी कैरियर डार्क में जा रहा है। मतलब नींद नहीं होता था उस टाइम में, सब घर चला गया था, स्टूडेंट सब भी घर चला गया था, अकेले रहना पड़ता था, स्वयं से खाना बनाना है। उस टाइम हम 2022 तक अपने से खाना बनाया, अपने से सब काम किए 2022 तक। हाँ। तो और 2022 तक हम लॉज में ही रहे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बाद में सुरक्षा कारणों से जो है हमको अपना रूम चेंज करना पड़ा। अच्छा। ठीक है, तो वो जो कोरोना पीरियड था ना, कोई किसी से नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 माह के दरमियान अकेले रहते हुए बहुत कुछ दिमाग में आया, बहुत ज्यादा थॉट्स दिमाग में आते थे। तो उस दौरान जो है हमारे दिमाग में आया, ठीक है कोई किसी से नहीं मिलता है, हम ये सोचे कि ना हम मिलेंगे, हम छात्रों से मिलेंगे। और कोरोना पीरियड में आप याद कीजिएगा, बिहार के एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं पप्पू यादव जी, पूर्णिया के सांसद, वो सबसे मिल रहे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो हम उनको देखे ना, तो हमको लगा कि जब ये सबसे मिल रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, तो हम सबसे मिलेंगे तो क्या होगा। तो फिर हम सोचे कि ना हमको स्टूडेंट से मिलना है, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर हम कांटेक्ट किए स्टूडेंट से, कितने लोग हैं पटना में जो 2446 में की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो लगभग 100 विद्यार्थी कांटेक्ट में आया, और जब 100 विद्यार्थी कांटेक्ट में आया तो सबसे पहले उसी दौरान, क्लासरूम तो बंद था, गंगा घाट पे हम टेस्ट करवाना शुरू किए। लेकिन वो टेस्ट भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाया, प्रशासन जो है आकर के खदेड़ देता था, भागना पड़ता था वहां से। तो कुछ दिन तो वहां चला, और गंगा घाट में टेस्ट की शुरुआत करने वाले हम ही हैं। पटना के भीतर बहुत सारी ऐसी प्रथा है जिसकी शुरुआत हमने किया है, लेकिन हम हो हल्ला बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो गंगा घाट में प्रशासन के द्वारा खदेड़ दिया गया। तो अब फिर दूसरा उपाय सोचने लगे। उस टाइम में हुआ था क्या, पूरा लॉज खाली हो गया था, विद्यार्थी सब अपना बोरा बिस्तर समेट के चल गया था। तो एक लॉज मालिक से बात हुआ, मतलब कोई किसी को रूम नहीं देना चाह रहा था, और जो बच्चा था, रूम ओनर सब, पटना का रूम ओनर सब बच्चा को खाली करा दे रहा था, जाओ अपने अपने घर। कोरोना की वजह से कोई किसी से नहीं मिल रहा था। तो हम एक रूम ओनर से रिक्वेस्ट किए, गोपाल शर्मा जी हैं, मुसल्लपुर हाट में ही हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए, उनका बहुत बड़ा लॉज है। हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप हमको रूम दीजिए, आप जो पेमेंट लीजिएगा हम देंगे आपको पेमेंट, और हमको रूम दीजिए, और हर रूम में 2 से 3 बच्चा रहेगा, और हम उसको गाइड करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो रूम दिए, और 50% पे रूम दिए, रूम खाली था। और रूम का यूज जो है सिर्फ हमको दिन में करना था, रात में नहीं करना था। तो फिर वो रूम दिए, और 100 बच्चा कांटेक्ट में था, लेकिन 65 से 70 बच्चा आया हॉस्टल में पढ़ने के लिए, मतलब एक टेम्पोररी हॉस्टल था वो, उसमें पढ़ने के लिए आया। सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक उसको रखते थे, होमवर्क देते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, पूछते थे अपने से जा करके, और कूटते भी थे। और जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होता था उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते थे। तो डायरेक्ट वे में 65 से 70 बच्चा को कांटेक्ट में रह के पढ़वाए, पढ़ाए अपने से। और जब पढ़ाए ना, तो फिर एग्जाम हुआ। एग्जाम में लगभग 90% बच्चों का रिजल्ट हुआ, मतलब 65 से 70 में आप मान के चलिए 60 बच्चों का रिजल्ट हुआ एग्जाम में। फिर फिजिकल में कुछ बच्चे छट गए, और फाइनल जब रिजल्ट आया तो उस 65-70 बच्चों में से 45 बच्चों का फाइनल रिजल्ट आया, सिर्फ वो हॉस्टल से। क्या बात। उसके अलावे जो कोचिंग से अन्य बच्चे जुड़े हुए थे 2446 पोस्ट वैकेंसी में, ओवरऑल मिलाकर के संस्थान से 100+ रिजल्ट हुआ। मतलब 65 से 70 बच्चों पर मेहनत किए, 1 by 1, 1 to 1,
तो 45 बच्चों का रिजल्ट आया और वो जेन्युइन रिजल्ट था, और हमारा जो भी रिजल्ट है वो जेन्युइन रिजल्ट है, हमारे क्लासरूम का रिजल्ट। आज तो हाँ, वो जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट एक प्रकार से कहिए तो ज्ञान बिंदु के लिए क्रांति लाने का काम किया। और उस रिजल्ट में हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा था, बिहार के 38 जिला का बच्चा था उस 45 रिजल्ट में। तो एक प्रकार से वो रिजल्ट क्रांति लाया। और फिर वहां लगा कि नहीं, हम जो डिसीजन लिए थे, मतलब वो बेहतर डिसीजन था। हाँ, और काफी उसी के बाद जो है थोड़ा हमको लगा हाँ, कि नहीं, अब जीवन में जो है थोड़ा सा सफल हो गए। तो माँ बाप का भी था कि मतलब 2014 से 2022 8 साल तक नहीं मिले थे। मेरी माँ रोती थी हमसे मिलने के लिए, कभी कल तो वो आ जाती थी। तो घर पे भी जो है कुछ कुछ ऐसा घटना घटा घर में, हाँ, जो हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हाँ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में थोड़ा होता है। तो बिल्कुल, 2022 में कुछ ऐसा हुआ था कि हमको लगा नहीं, इस टाइम में जो है जाना चाहिए, जाना चाहिए। माँ पिताजी के साथ जो है खड़ा रहना चाहिए। देखिए, माँ पिताजी कोई भी हो जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई भी हो, माँ पिताजी के बाद ही है। हाँ, लेकिन उस टाइम पीरियड में 2014 से 2022 हम माँ पिताजी के बारे में भी नहीं सोचे थे। वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कैरियर और सिर्फ स्टूडेंट। और आज भी हम स्टूडेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आज भी 2022 से अभी तक भी मुश्किल से हम दो से तीन बार गए होंगे। आज क्या क्या है रोशन सर के पास? सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ गए, अब ऊपर है। कुछ गाड़ी, नहीं है। गाड़ी है कौन सी है? है एक एक्सयूवी है, हाँ, एक स्कॉर्पियो एन है, एक फॉर्च्यूनर है। अरे गजब, तो क्या बात है सर। बहुत ज्यादा शौक नहीं है, हाँ, लेकिन एक गाड़ी पे चढ़ने का जो है थोड़ा सा शौक जो है अभी भी बाकी है। हाँ, लेकिन वैसा भी बहुत ज्यादा किसका, नहीं किस है। गाड़ी का शौक बाकी है? मतलब अब देखिए, कौन सा बताइए सर, सोचते होंगे ना कि अब अगला गाड़ी तो ये नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं नहीं सोचे हैं, सोच रहे। वैसा कुछ नहीं सोचे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि एक है मेरा अपना, कि हम्म, हम अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित करेंगे। हाँ, और हम जो काम नहीं कर पाए वो काम हमारे छात्र कर रहे हैं। पटना मतलब में हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, हाँ, हम छात्रों के जरिए जो है अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। पटना काफी खुशी होता है। हाँ, और आज हम जो भी हैं वो छात्र के बदौलत ही हैं। पटना में फ्लैट लिए सर आप? नहीं नहीं, अभी नहीं लिए? रेंट पे रहते हैं। अभी रेंट पर रेंट है? पे रहते हैं, हाँ। अच्छा, सुरक्षा कर्मी आप साथ लेके चल रहे हैं? हाँ, तो वही जो षड्यंत्रकारी सब लोग हैं, हाँ, उन्हीं से बचने के लिए हाँ, अपना सुरक्षा भी। तो हम तो, मेरा तो अपना था, हम तो मान रहे थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम तो ये चाह रहे थे कि हम अपना पूरा जीवन लॉज में स्टूडेंट के साथ गुजारे। हाँ, स्टूडेंट के साथ गुजारने से जो होता है ना, एक अनुभव प्राप्त होता है कि हाँ, क्या करना चाहिए एक टीचर को, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन सुरक्षा कारणों से हाँ, हमको लॉज खाली करना पड़ा। मतलब ऐसा हो गया था कि हमारे ऊपर अटैक भी हुआ है, हाँ। यानी लॉज में भी, यानी कुछ ऐसा हो सकता था। इस वजह से हमको रूम चेंज करना पड़ा और ये सब हमको रखना पड़ा है। यूट्यूब पे आप जब खाली बैठते हैं तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं? यूट्यूब ऑनलाइन कंटेंट? हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं, हाँ, लेकिन यूट्यूब पे अगर सच में पूछिएगा तो हम न्यूज देखते हैं। अच्छा, न्यूज देखते किस हैं। चैनल को फॉलो कर रहे हैं? बहुत सारा चैनल है जिसको हम फॉलो करते हैं। हाँ, उसमें एक लाइव सिटीज भी है। हाँ, उसमें एक आता है आपको, बिहार का पूरा खबर रहता है, अच्छा, अच्छा, ठीक है, एक दिन का। हाँ, ठीक है, उसको हम देखते हैं। हाँ। और और भी फिल्म, बहुत सारा। सिनेमा, वेब नहीं, सीरीज, सिनेमा सिनेमा वेब नहीं नहीं सीरीज? नहीं, नहीं, ये सब देखने का समय नहीं, नहीं। पढ़ना है, पढ़ाना है। हाँ। डिजिटल कंटेंट, आप इंफॉर्मेशन आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं अपने गूगल से, जानकारी के लिए? गूगल से, हम्म, किताब से। हम्म, मेन मेरा फोकस रहता है किताब पे। हाँ, जेन्युइन जो किताब है, जो बेहतरीन किताब है। जैसे कुछ चीज ऐसा होता है कि जो किताब में भी नहीं मिलता है, तो हाँ। उसके लिए जो है गूगल का सहारा लेते हैं। करप्शन बिहार में चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। एक स्तर पर बहुत गहराई से जकड़े हुआ भी है। हम उस पुलिस कांस्टेबल, दरोगा या इंस्पेक्टर को गलत नहीं कहेंगे जो उस सर्किल का, उस चेन का हिस्सा बन गया है। क्योंकि अब हम और आप जितनी करीबी से इस व्यवस्था को देखते हैं, हमें पता है कि नहीं बनेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
तो करप्शन को आप सर कैसे देखते हैं, इसका कैसे इलाज हो पाए? देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, अंग्रेजों का देन है ये। अंग्रेज अच्छा। हम लोगों को दे के गया है विरासत में। है। करप्शन जागरूकता से समाप्त किया जा सकता है। है। पहले की तुलना में ही पुलिस विभाग में हम्म। करप्शन कम हुआ है। पहले जितना था उतना नहीं है, और ये जागरूकता की वजह से हुआ है। करप्शन तो है हमारे देश में, हाँ। हमारे बिहार में भी करप्शन है, लेकिन जागरूकता ला करके करप्शन को समाप्त किया जा सकता मतलब ये घट रहा है आपके हिसाब से? है। हाँ, घट रहा है। आपका स्टूडेंट कभी फोन किया कि सर आपके पास ऐसे भी, जैसे जो डाई हार्ड ईमानदार है उसको तो कोई नहीं खिला सकता, वो तो मर जाएगा लेकिन घूस नहीं लेगा, तो सर कभी ऐसा फोन आपको भी आया कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया है, पैसा लेने का बात है, या कुछ दुख दर्द तो जो दरोगा बन गए आपके छात्र, वो सब कभी ना कभी शेयर करते होंगे, फोन करते होंगे, कोई ऐसा वाकया कहानी? निश्चित तौर पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर सिस्टम में आए हैं, सिस्टम के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो फिर आगे दिक्कत है। तो फिर उनको समझाते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। देखिए, हम आज जो भी है, सत्य सत्य के मार्ग पे चले हैं, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ काफी ज्यादा परेशानी होता है, लेकिन सत्य में इतना ताकत है कि आप कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, आपको कभी झुकाया नहीं जा सकता है। तो हम जब इस प्रकार का बात आता है तो हम विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि जो सत्य है, सत्य के साथ आप रहिए, जो दिक्कत होगा उसको झेल लिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो हम इस सिद्धांत पे चलते हैं, हम अपने विद्यार्थियों को भी यही कहते हैं। पुलिस में ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्शन चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी जागरूकता के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है? हमको लगता है आने वाले दिन में और कम होगा इस तरीके निश्चित से। तौर पर कम होगा, जो क्यों नहीं होगा। कमीशन खोरी है, जैसे हम जानते हैं, पता लगता है कि कोई टेंडर पास हो रहा है तो सबका कमीशन फिक्स है, परसेंटेज फिक्स है, वो बढ़ जा रहा है, आपके टेबल पे पहुंच जा रहा है, आपको मांगना भी नहीं पड़ा। ये सब सर कैसे कंट्रोल हो रहा ये सरकार की कमियां हैं, है? हाँ। लेकिन इस कमी को दूर किया जा सकता है। सरकार के हाथ में सब चीज होता है, जैसे हाँ। अभी दिन है ना, सरकार चाहे तो ये रात हो सकता है। तो सरकार की कमियां है ये, हम्म। और ये कम हो सकता है। एक जैसे अभियान। जैसे बिहार साक्षर होगा ना, हाँ। इसमें शिक्षा का अहम रोल शिक्षा से ही कम है। हो हाँ, सकता है। शिक्षा से ये कम हो सकता है। हम्म। जैसे जैसे बिहार साक्षर होगा वैसे वैसे ये सब चीज खत्म होगा। प्रशांत किशोर एक अभियान चला रहे हैं बिहार में, समय दे रहे हैं, अभी चुनाव भी लड़े। स्टूडेंट्स और आप लोगों का इस पर क्या राय है, जो जन सुराज अभियान चल रहा है? ठीक है। हाँ। देखिए, एक होता है जमीनी स्तर पे काम करना, हाँ। एक होता है हवाबाजी करना। हाँ। तो जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, जमीन पे उतरे हैं, हाँ। यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे बिहार की यात्रा करना कोई छोटी बात नहीं है। तो अच्छा पहल है उनका, अच्छा पहल है। अच्छा पहल। अभ्यर्थी बिहार में बहुत हैं, सरकारी नौकरियों पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, उम्मीदें हैं, मगर जॉब उतने नहीं है। तो जो यूथ है बिहार का, जो आपको देख रहा है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अब हम लोग इसके बाद इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। तो सर एक मोटिवेशन, एक मैसेज आपके तरफ से। एक मैसेज मेरे तरफ से ये होगा कि देखिए, ठीक है, जैसे हम ही हैं, हम भी तो एक सपना देखे थे कि बड़ा अधिकारी बनना, लेकिन हम बन नहीं पाए। तो बन नहीं पाए तो ऐसा थोड़े है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी। एजुकेशन का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा से शिक्षा ग्रहण करके किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और देखिए, आज की डेट में लोगों में क्या है, लोगों में ये है, लोग नॉलेज नहीं लेगा, उसको लगेगा कि नहीं, हम आज तैयारी करना शुरू किए, कल हम सफल हो जाए। आप इस बात को मानिए, जब तक आप अच्छे से नॉलेज नहीं लेंगे, गहराई में जाकर के नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज में, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो एजुकेटेड इंसान किसी भी काम को, प्रशिक्षित इंसान किसी भी काम को अच्छे से कर सकता है, और उस फील्ड में वो सफल हो सकता है। जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, हम अपने फील्ड में सफल हैं। जैसे अब मान लिया जाए कि किसी को, कोई जो है फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो उस फील्ड में
उसको अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए। जैसे मीडिया जगत में ही मास कम्युनिकेशन अच्छे से करना चाहिए। अगर नॉलेज लेकर के किया जाए तो हमको लगता है लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम लोगों में क्या है कि हम लोग जानकारी थोड़ा लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस जानकारी में ही अपना पूरा चीज भुना ले। ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप को जो पाना है उसको पाने के लिए जो एक त्याग होता है, जो एक समर्पण होता है, जो एक शिक्षा होता है, शिक्षा का लेवल होता है, अगर इतना आप करते हैं तो हमको लगता है कि आप उस चीज को पा सकते हैं। आप उस चीज को पा ही नहीं सकते हैं, जो आप नहीं सोचे होंगे वो भी आप पा सकते हैं। हम कभी नहीं सोचे थे कि इतना कुछ कर लेंगे हम अपने जीवन में, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करते गए, त्याग किए, और फल की चिंता तो हम किए ही नहीं। आज भी मतलब जो हमको पर्सनल जानने वाले लोग हैं, बाहर के लोग कहते हैं कि बहुत बहुत बात बोलते हैं बाहर के लोग, मतलब बाहर के लोग जो है बोलते हैं कि बहुत बड़ा स्टार है, फलना है, चिलना है, ढेकना है। लेकिन जो आज भी हमको पर्सनल जानने वाले लोग हैं, हम एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। किसी भी चीज की आशा नहीं करना है, ऐसा मेरा अपना मानना है। पॉजिटिव रहना है, लेकिन लालच नहीं करना, लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना है। बस ईमानदारी से आप मेहनत करते जाइए। जब आप में कैपेसिटी हो जाएगा तो आप जो नहीं चाहे हैं ना, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। एक यह चर्चा जो हमने यहाँ की जरूरी थी, आपने इसके लिए समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया है। तो रोशन आनंद सर को आप सुन रहे थे। उनका मोटिवेशन, उनकी लाइफ स्टोरी से हमें पूरा भरोसा है कि आप भी मोटिवेशन लेंगे और एक अच्छा बिहार बनाने की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।